Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन. यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो बेसिक सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, उसमें एक लाइट सोर्स से आने वाली लाइट को दो स्लिट्स यानी बहुत ही नैरो ओपनिंग से पास करवाया जाता है. तो यहाँ पर हमने स्लिट S1 और S2 शो की हुई है विच आर वेरी नैरो ओपनिंग्स, और इन दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है D. यानी हम यहाँ लिख सकते हैं S1 S2 इज इक्वल टू स्मॉल d. ये दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन या गैप या डिस्टेंस है. उसके बाद इन दोनों स्लिट से लाइट को पास कराने के बाद सामने एक स्क्रीन रखते हैं और स्क्रीन पर उनको इंसिडेंट करवाते हैं. अब स्क्रीन के सारे पॉइंट्स पर लाइट रेज दोनों स्लिट से गुजर के इंसिडेंट होंगी और सुपर इम्पोज करेंगी. तो हम रैंडमली कोई एक पॉइंट P कंसीडर कर रहे हैं स्क्रीन पे, जिसपे हम इंटरफेरेंस का फिनोमिना ऑब्जर्व करेंगे कि किस तरह का इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव. तो जो पॉइंट अंडर कंसिडरेशन है वो P है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लाइट सिर्फ P पॉइंट पे जाके इंसिडेंट या सुपर इम्पोज हो रही है. लाइट पूरी स्क्रीन पर सुपरपोजिशन होता है, पूरी स्क्रीन पे, इसीलिए अलग अलग तरह के डार्क या ब्राइट बैंड्स मतलब दिखाई देते हैं कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन से. तो ये स्क्रीन है और स्क्रीन का सेंटर है O, जो कि इन दोनों स्लिट्स के सेपरेशन का भी सेंटर है और मिड पॉइंट कह सकते हैं हम इसको स्क्रीन का. और दोनों स्लिट्स का स्क्रीन से डिस्टेंस है कैपिटल D. तो ये हमारा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट का डायग्राम है. और साथ ही जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है उसकी इस सेंटर से डिस्टेंस x है, यानी डिस्टेंस OP इज इक्वल टू x. ये है एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर डिटरमाइनिंग और फॉर ऑब्जर्विंग द इंटरफेरेंस फिनोमिना फॉर लाइट बाय यूजिंग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. इसके अलावा जो हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बताई थी लास्ट वीडियोस में, आप लास्ट वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन डिराइव की हुई है. तो यहां पर वो पाथ लेंथ जो होता है, पाथ डिफरेंस जो होता है, दोनों के पाथ लेंथ का डिफरेंस हम कह सकते हैं. यहाँ भी S2P माइनस S1P होगा, क्योंकि S2 वाली लाइट S2P डिस्टेंस कवर करेगी और S1 वाली लाइट S1P डिस्टेंस कवर करेगी. तो दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा वो S2P माइनस S1P आएगा. और फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस S2P माइनस S1P शुड बी n lambda. सो फॉर ब्राइट फ्रिंज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा मतलब ब्राइट बैंड या फ्रिंज बनेगा. जो बैंड्स बनते हैं उनको फ्रिंजेस कहा जाता है. सो ब्राइट फ्रिंज के लिए n lambda होना चाहिए पाथ डिफरेंस. और डार्क फ्रिंज यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P n प्लस 1/2 lambda होना चाहिए. ये कंडीशन हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर ली है, बस हम वही कंडीशन को यहां अप्लाई कर रहे हैं. सो आप वो वीडियो एक बार फिर से रिवाइज करने के लिए चेकआउट कर सकते हो. और अभी हम इन दोनों कंडीशंस का यूज करके पता लगाएंगे कि OP की कौन सी पोजीशन के लिए हमें डार्क और कौन सी पोजीशन के लिए ब्राइट बैंड मिलेगा. क्यों? क्योंकि P पॉइंट तो कहीं भी हो सकता है. P की हमने एक डिस्टेंस x मानी है. अभी x की वैल्यू किस हिसाब से होनी चाहिए कि हमें कहां पर ब्राइट बैंड मिलेगा, कहां पर डार्क बैंड मिलेगा, वो हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे और रिलेशन, फ्रिंज विड्थ का रिलेशन भी डिराइव करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.